वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हिंदी भाषा वाली बुक का संप्रेक्षण और संचार का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर। तो इसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर भी फर्स्ट है। ये हमारा यूनिट का नाम है संप्रेक्षण सामान्य परिचय और इसका नाम है चैप्टर का संप्रेक्षण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसके मेन पॉइंट। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट मेन पॉइंट क्या है। तो देखिए फर्स्ट मेन पॉइंट जो है हमारा वो, एक मिनट रुकिए, यहाँ से स्टार्ट है। तो इसमें बोला गया है, मनुष्य एवं समाज के बीच सार्थक ध्वनियों द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहते हैं, और विचारों के आदान प्रदान के बीच जो भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती है उसे संप्रेक्षण कहते हैं। और यहाँ पे देख लेते, सम यानी समान रूप से, पूरी तरह से, और प्रेक्षण यानी आगे भेजना, अग्रसर करना। इन दोनों के संयोग से संप्रेक्षण शब्द से आश्चर्य है, समान रूप से भेजा गया। और अब यहाँ पे देख लेते हैं, संप्रेक्षण का अंग्रेजी प्राय कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन के कम्युनिटीज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू शेयर, टू ट्रांसमिट, टू एक्सचेंज यानी भागीदारी, संस्थागत आदान प्रदान। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इससे संप्रेक्षण को परिभाषित में वैधता के साथ साथ विरोधाभास भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह वैयक्तिक रूप से आत्मगत भी हो सकता है और अन्यों के साथ सामूहिक रूप से भी हो सकता है। और यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे नहीं है, इधर देख लेते हैं। संप्रेक्षण की अवधारणा को समझने के लिए संप्रेक्षण के तत्वों की बात करना भी जरूरी है। इस प्रकार संप्रेक्षण के 5 प्रमुख तत्व ठहरते हैं। पहला, संप्रेक्षण स्रोत, संदेश, माध्यम, ग्राही, लक्ष्य, फीडबैक। संप्रेक्षण के तत्वों का विवरण इस प्रकार है। स्रोत, संप्रेक्षण प्रक्रिया में संप्रेक्षण का आरंभ संप्रेषक ही है। और यहाँ पे देख लें, संदेश, संप्रेषक प्रक्रिया में संप्रेषक जो कुछ भी कहना चाहते हैं श्रोता के समक्ष वह सब उसका संदेश है। माध्यम, संप्रेषण प्रक्रिया के वक्ता और श्रोता के मध्य सेतु का कार्य माध्यम करता है। ग्राही या लक्ष्य, संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक जिसे अपना संदेश संप्रेषित करता है वह संदेश ग्राही या लक्ष्य कहलाता है। फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि, संप्रेषक प्रक्रिया में फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि का बड़ा महत्व होता है। और यहाँ पे नहीं है, इधर देख लेते हैं हम, ये रहा। मानव जीवन संप्रेषक के बिना संभव नहीं है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य अपने जीवन में सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य करता है। व्यक्तिगत, ये इनके पॉइंट्स हैं। व्यक्तिगत ज़रूरत, हम सब की कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें होती है। व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए भी संप्रेक्षण नितांत जरूरी है। और उसके बाद यहाँ देख लें, सूचना, मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य सूचना संग्रह का होता है, और यह कार्य बाल्यावस्था से आरंभ हो जाता है। जैसे जब बच्चा पहली बार पूछता है यह क्या है, ऐसा क्यों है, जिज्ञासा की यह प्रवृत्ति मानव स्वभाव का अभिन्न हिस्सा है जो संप्रेक्षण से ही संभव है। आपस में बातचीत, जब वक्ता श्रोता तक अपने संदेश भेजता है तभी संप्रेक्षण संपन्न होता है। आग्रह, इस प्रकार का संप्रेक्षण विज्ञापनों में देखने को मिलता है। मनोरंजन, मानव जीवन की यह सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है। संप्रेक्षण प्रक्रिया में 5 बातों का होना आवश्यक है। वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला, माध्यम, संदेश भेजने वाला, संदेश जो सूचना श्रोता को देती है, रुचि, वक्ता और श्रोता को बोलने और सुनने में रुचि होना। और यहाँ पे देख लें, माध्यम के बाद भाषा की भूमिका आती है, क्योंकि संदेश किसी न किसी भाषा में ही होता है। और यहाँ पे देख लेते हैं, इधर है, एक नवजात शिशु जन्म लेने के बाद जब पहली बार रोता है तो उसका रोना ही उसके परिवार के साथ उसका पहला संप्रेक्षण होता है।
और लासवेल 1948 के अनुसार संप्रेषण के अध्ययन में निम्नलिखित तत्व है। कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसको कहता है, कितने प्रभाव से कहता है। और यहाँ पे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट है ये संक्षेप में संप्रेषण प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वक्ता या श्रोता, वाक क्षमता या वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल, संदेश माध्यम, श्रोता या प्राप्तकर्ता, संदेश पाने वाला, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, संदेश का संदर्भ, जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण, श्रोता और वक्ता का जीवन मूल्य। वक्ता या श्रोता, किसी भी संदेश का जन्म किसी न किसी स्रोत से ही होता है। यह स्रोत कोई व्यक्ति भी हो सकता है। वाक क्षमता या वाणी को अभिव्यक्त करने का, वक्ता के अंदर अपने विचारों और भावनाओं के भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करने की कला को वाक क्षमता अथवा बोलने की कला कहते हैं। और यहाँ पे संदेश हमें अर्थपूर्ण होना चाहिए। यह संदेश या सूचना मौखिक, लिखित, अंगिक या सांकेतिक भी हो सकता है। माध्यम संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश को संप्रेषित करने का माध्यम एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्राप्तकर्ता, जो संदेश को ग्रहण करता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। संदेश प्राप्ति कोई अंग्रेजी में डिकोडिंग कहा जाता है। अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, वक्ता और श्रोता संवाद के जरिए अपने संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी करता है। और यहाँ पे देख लेते हैं संदर्भ संदेश, प्रत्येक सूचना या संदेश का संदर्भ अवश्य होता है। यह संदर्भ शारीरिक, मानववैज्ञानिक और सांस्कृतिक भी हो सकता है। जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण, वक्ता और श्रोता जीवन को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं। वक्ता और श्रोता का जीवन मूल्य, वक्ता और श्रोता के जीवन मूल्य अर्थात उसके जीवन में नैतिकता का क्या स्थान है। और यहाँ पे सामाजिक जीवन के लिए संप्रेषण का महत्व निर्विवाद रूप से है। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रस्थान बिंदु वक्ता है और श्रोता और प्रतिक्रिया संप्रेषण का विस्तार है। तो ये थे हमारे आज के मेन पॉइंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ऐसी मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू।